हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड। मैं हूं रवीश और एनएन बॉलीवुड में आज हम करते हैं मिर्जापुर 2 का रिव्यू। ये वेब सीरीज वैसे तो 23 अक्टूबर को रिलीज होनी थी, लेकिन इसको 22 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया और दर्शकों का जो रिस्पांस मिल रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसी एक्सपेक्टेशंस मिर्जापुर 2 से की जा रही थी वो बिल्कुल भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है। मिर्जापुर 2 की अगर बात करें तो गुरमीत सिंह और मिहिर देसाई ने इसको डायरेक्ट किया है, लेकिन बहुत ज्यादा बोझिल ये सीरीज नजर आती है। कई सीन्स तो इतने लंबे बना दिए गए हैं कि दर्शक उसमें बोर हो जाते हैं और उसको फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं। कहानी भी ऐसा लगता है कि जबरदस्ती की स्क्रिप्ट बना दी गई है, क्योंकि सीजन 1 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। वो जितना फेसी था, ये सीजन उतना ही ज्यादा स्लो नजर आता है और यहीं पे मिर्जापुर 2 जो है अपनी यूएसपी को खो देता है। जो मिर्जापुर 1 में हमें जो नजर आया था, जिस तरीके का पेस था, जिस तरीके के डायलॉग्स थे, जिस तरीके के सीन्स थे, वो मिर्जापुर 2 में बिल्कुल ही नजर आते हैं और इसलिए काफी बोरिंग ये वेब सीरीज बन जाती है। क्लाइमेक्स की भी अगर बात करें तो क्लाइमेक्स जो 1 का बनाया गया था, जो कि एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेक्स लिखा गया था और उसका स्क्रीन प्ले भी बहुत जबरदस्त था, अच्छी तरीके से शूट हुआ था। सीजन 2 में वो क्लाइमेक्स बहुत छोटा है और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जो मेन विलेन है उसकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है और फिर इसको छोड़ दिया जाता है सीजन 3 के लिए। अब जिसने सीजन 2 देख लिया है, बहुत मुश्किल है कि वो सीजन 3 भी देखने की जहमत उठाएगा, क्योंकि सीजन 2 बिल्कुल भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। सीजन 1 से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो उसका 20% भी सीजन 2 नहीं है। गुरमीत सिंह, मिहिर देसाई ने इसको डायरेक्ट किया है और ऐसा लगता है कि सीजन 2 को बहुत जल्दबाजी में बना दिया गया है। स्क्रिप्ट में भी बहुत ज्यादा झोल नजर आते हैं और ये लगता है कि सीजन 1 काफी सक्सेसफुल हो गया था, तो बहुत जल्दबाजी में शायद इसके जो प्रोड्यूसर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे, बहुत जल्दबाजी में थे। उनको जल्दी से सीजन कंप्लीट करना था और उसमें एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं बन पाई, जिसकी वजह से सीजन 2 जो है वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। कहानी की भी अगर बात की जाए तो इसमें जबरदस्ती के जो कैरेक्टर्स हैं उनको ऐड कर दिया गया है। जैसे यूपी से जो कहानी है, पूर्वांचल से जो कहानी है, वो बिहार तक जाती है, लेकिन उन कैरेक्टर्स को क्यों ऐड किया गया है ये समझ से परे है। क्यों एक अलग से फैमिली दिखाई गई है, क्यों उसके कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे कहानी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन डायरेक्टर जो है उसको समेटने में नाकाम रहे हैं। कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से कहानी काफी ज्यादा फैली है, लेकिन फिर उनको समेटना डायरेक्टर के लिए मुश्किल हो गया है और इसलिए जो है मिर्जापुर 2 एक फ्लॉप वेब सीरीज जो है वो साबित हो रही है, जिसे जो भी दर्शक देख रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि 1 में जो करिश्मा हुआ था, 1 में जो कमाल हुआ था और जो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी 2 से, वो बिल्कुल भी वहां पर मिलती भी नजर नहीं आती है। कहानी की अगर मैं बात करूं तो कहानी इस बार शुरू होती है गुड्डू पंडित से, क्योंकि अब वो ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनके पैर में चोट है, वो लंगड़ा कर चलते हैं। उधर अगर मुन्ना की बात की जाए तो जो मुन्ना है वो मिर्जापुर की गद्दी को हासिल करना चाहते हैं और लेकिन उनके जो पिता हैं कालीन, वो जो है अभी भी तैयार नहीं है, वो योग्य नहीं समझते। काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स का भी इसमें इनपुट दिया गया है। मुन्ना की शादी भी दिखाई गई है सीएम चीफ मिनिस्टर की बेटी से, फिर चीफ मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और उनकी बेटी जो है वो सीएम बन जाती है। चीफ मिनिस्टर के जो भाई हैं जेपी यादव, वो भी साजिश रचते हैं और वो भी सीएम की कुर्सी के दावेदार बन जाते हैं, लेकिन फिर उनका एक सेक्स स्कैंडल सामने आता है और वो हो जाते हैं बाहर। इसके अलावा बात की जाए तो जो फर्स्ट सीजन में हमें जो रति शुक्ला दिखाई देते, उनके बेटे का कैरेक्टर भी इसमें ऐड किया गया है, हालांकि उनको ज्यादा फुटेज नहीं मिली है। वो मुन्ना के अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर गुड्डू पंडित की बात की जाए तो वो तमाम कोशिश कर रहे होते हैं और लाला के साथ हाथ मिला लेते हैं, जो कि एक अफीम का बहुत बड़ा व्यापारी है, जिसको हमने फर्स्ट सीजन भी देखा था, जिनकी शादी में जो क्लाइमैक्स होता है जिसमें उनके दामाद की भी डेथ हो जाती है। उनकी एक बेटी है शबनम और गुड्डू की लव स्टोरी भी इसमें दिखाई गई है और लाला पूरी कोशिश करते हैं कि गुड्डू और शबनम जो है उनका मिलन ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि गुड्डू की जो लाइफ है वो बड़े खतरे में है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पुलिस इस कोशिश में है कि गुड्डू का एनकाउंटर करा दें। लास्ट में उनका एनकाउंटर करने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन फिर गुड्डू के पिताजी उनको बचा लेते हैं। क्लाइमेक्स की बात की तो बहुत जल्दी में क्लाइमेक्स निपटा दिया गया है, जिसमें मुन्ना को गोली मार दी जाती है, लेकिन जो कालीन है वो बच जाते हैं, मुन्ना के पिताजी, और यहीं पर सीजन 2 खत्म हो जाता है। यानी कि एक स्कोप जो है वो सीजन 3 के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, बहुत ज्यादा बोझिल स्टोरी है, बहुत लंबे लंबे सीन्स हैं, खासकर जो इमोशनल इनपुट इसके अंदर डाला गया है गुड्डू पंडित की फैमिली का, उनकी बहन का, वो बहुत ज़्यादा बोर करता है और बहुत ज़्यादा बोझिल बना देता है। इसके अलावा जो लव स्टोरी भी डाली गई है उसकी कहीं ज़रूरत पड़ती हुई नज़र नहीं आती है। एक्टिंग वाइज देखें, मुन्ना ने अच्छी एक्टिंग की है, गुड्डू ने अच्छी एक्टिंग की है, कालीन भाई ने अच्छी एक्टिंग की है, कैरेक्टर्स ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन जो डायरेक्शन है बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है, स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है। तो अगर 5 में से अगर इसको रेटिंग देनी हो तो मेरे हिसाब से सिर्फ 2 स्टार। आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और ज्यादा जानकारी के लिए आप एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर सकते हैं।